हेलो साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पार्ट 3 तक, बेसिक मैथ का पार्ट 3 तक दोस्तों कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4, जिसमें सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होती है। साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होती है। हम इसको प्राकृतिक संख्या ही बोलते हैं और प्राकृत संख्या भी इसको कहते हैं। साथियों, प्राकृत संख्या, अगर साथियों आपसे कोई पूछे कि प्राकृत संख्या क्या होती है, तो आपको पता है कि इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं साथियों नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं मेरे भाइयों? इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या होती क्या है। तो साथियों, जैसे हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो संख्या दोस्तों एक से शुरू होती है, जो संख्या एक से शुरू होती है, उसको हम क्या कहते हैं साथियों? प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये सब साथियों हमारा क्या है? तो प्राकृत संख्या है। जो संख्या साथियों एक से शुरू होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। साथियों, दूसरा आपको देखना होगा कि होल नंबर क्या होता है, जिसको हम अंग्रेजी में साथियों बोलते हैं पूर्ण संख्या। जिसको साथियों हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या क्या होता है। इसको हम क्या कैसे देखेंगे साथियों कि पूर्ण संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो साथियों, पूर्ण संख्या को हम अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? होल नंबर। क्या बोलते हैं बाबू? होल नंबर। अब देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि जो संख्या एक से शुरू होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। अब इसमें आपको कुछ करना नहीं है मेरे भाइयों, इसमें बस आप एक जीरो को लगा देंगे तो यही हमारे साथियों क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। जो संख्या जीरो से शुरू होती है उसको हम क्या कहते हैं साथियों? पूर्ण संख्या कहते हैं। जो संख्या जीरो से शुरू होती है उसे हम क्या कहते हैं साथियों? पूर्ण संख्या कहते हैं। 3 डॉट 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 डॉट। ये साथियों, जो संख्या एक से शुरू होती है उसको हम कहते हैं प्राकृत संख्या। जो संख्या जीरो से शुरू होती है उसे हम क्या कहते हैं साथियों? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों होल नंबर। अब तीसरा देखिएगा, तीसरा है दोस्तों इवन नंबर। जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इवन नंबर किसको कहते हैं। तो आपको पता है कि इवन नंबर मतलब होता है सम संख्या। तो वह संख्या जो दो से विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं साथियों? सम संख्या कहते हैं। मतलब कोई पूछे कि आपसे कि सम संख्या किसे कहते हैं साथियों? सम संख्या किसे कहा जाता है? इसको हम अंग्रेजी में दोस्तों क्या बोलते हैं? इवन नंबर। इसको हम अंग्रेजी में दोस्तों क्या बोलते हैं? इवन नंबर। इसको हम अंग्रेजी में साथियों बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर मतलब दोस्तों क्या है? सम संख्या। तो वे संख्या जो 2 4 6 8, जो इन जो संख्या दोस्तों 2 से कट जाती है, मतलब 2 से विभाजित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं साथियों? सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिएगा, पहले लिखा है 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, ये हमारा क्या दोस्तों हो जाएगा? सम संख्या। आगे देखिएगा, आगे लिखता है कि विषम संख्या क्या होता है। अगर सम संख्या हो गया तो विषम संख्या भी देखना होगा ना। तो साथियों हम देखेंगे कि विषम संख्या क्या होता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि विषम संख्या को हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं साथियों? ऑड नंबर। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? ऑड नंबर। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं ऑड नंबर। कि जो संख्या दोस्तों वो संख्या जो 2 से न कटे उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। इसमें सबसे पहले दोस्तों क्या होगा? 1 से शुरू होता है। 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, ये दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा विषम संख्या हो जाएगा। तो वह संख्या जो 2 से न कटे उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। जो संख्या 2 से कट जाए उसे हम क्या कहते हैं साथियों? सम संख्या। आगे देखिएगा, आगे होता है एक अभाज्य संख्या किसे कहते हैं मेरे बच्चे? अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? सबसे पहले उसके बाद से आएगा दोस्तों क्या? पांचवा, कि अभाज्य संख्या किसे कहेंगे। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है दोस्तों कि अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? अभाज्य संख्या दोस्तों किसे कहेंगे? जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। जिसको दोस्तों हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? प्राइम नंबर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राइम नंबर। अब यहाँ पे क्या लिखा है? अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले सवाल ये बनता है दोस्तों कि गणित की आप बता दीजिए मुझको, छोटी सी छोटी वो कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है दोस्तों। तो आप बताएंगे गणित की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है उसे हम कहते हैं 2। गणित की सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी? 2। क्यों? क्योंकि दोस्तों अभाज्य संख्या होता क्या है?
जो स्वयं से कटे, स्वयं के अलावा और किसी संख्या से वो कट ही नहीं सकता, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या कहते हैं। ये सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 2। ये बताइए, ये 2 बस 2 से ही कटेगा, और किसी संख्या से कट नहीं सकता, एक से कटेगा। तो दोस्तों जो संख्या बस स्वयं से ही कटता है उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या स्वयं से कटेगा उसको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। उसके बाद से दोस्तों 3, उसके बाद से 5, उसके बाद से 7। अब इसके बाद आप 9 मत लिख दीजिएगा, क्यों? क्योंकि दोस्तों वो संख्या 3 से कट जाएगी और 9 से भी कट जाएगी और 1 से भी कट जाएगी। तो जो संख्या स्वयं से कटे उसको हम क्या कहते हैं साथियों, अभाज्य संख्या कहते हैं। छठवां देखिएगा, अब आता है दोस्तों भाज्य संख्या, कि भाज्य संख्या क्या होता है। दोस्तों भाज्य संख्या क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या क्या होता है। अब देखिएगा यहाँ पे, जो संख्या स्वयं से कटे और किसी संख्या से न कटे उसको तो हम कहेंगे अभाज्य संख्या, लेकिन जो संख्या स्वयं से कटे और किसी अन्य भी अंकों से कट जाए उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे भाज्य संख्या हमारा पहला क्या आता है साथियों, 4 आता है। देखिएगा ये दोस्तों जो 4 है, ये 4 का भाग हम लगा सकते हैं क्या, 2 से भी लगा सकते हैं, 2 दूना 4 कट गया, फिर से 4 स्वयं से कट जाएगा, फिर से दोस्तों ये 1 से भी कट जाएगा। तो खुद के अलावा किसी और भी संख्या से कट जाए ना, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, भाज्य संख्या। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको पता है कि वह संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन जहां q = 0 हो उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या। क्या कहते हैं साथियों, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे बच्चे, रेशनल नंबर। देखिएगा सबसे पहले दोस्तों आएगा 7वां, देखेंगे दोस्तों कि दोस्तों जो होता है कि परिमेय, दोस्तों को परिमेय संख्या किसे कहा जाता है। दोस्तों देखिएगा बोला जाता है कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों, हम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों रेशनल नंबर। दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि आपको पता है कि दोस्तों रेशनल नंबर किसे कहा जाता है, परिमेय संख्या किसे कहा जाता है। तो साथियों सबसे पहले ये देखिए, जिन्हें वह संख्या जिन्हें p/q के रूप में, वह संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके और जहां q = 0 हो, जहां q = 0 हो। साथियों मैंने क्या लिखा कि वह संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या, लेकिन वहां पे q = 0 होना चाहिए। देखिएगा ध्यान से साथियों, यहाँ पे एक पहले समझ लीजिएगा, मैं दोनों एक ही साथ समझा दूंगा। यहाँ पे क्या लिखा है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको दोस्तों हम अंग्रेजी में बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, इरेशनल नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आप समझ जाएंगे, बहुत अच्छा तरीका से दोस्तों समझेगा और कभी आप भूल भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले ये बोल क्या रहा है, ये तो बोल रहा है कि वह संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, वह संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, लेकिन जहां q = 0 हो। अब हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे भाई कि ये q मतलब यह क्यों दिया है q = 0। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे a/b भी लिख सकता था, यहाँ पे n/m भी लिख सकता था, यहाँ पे c/d भी लिख सकता था, लेकिन p/q कहने में अच्छा लगता है इसलिए यहाँ पे p/q लिखा गया। देखिएगा क्यों, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो भी हमारा बट्टा में होता है, इसमें यहाँ क्या लिखूं दोस्तों, 4/3। कोई आपसे पूछे क्या ये परिमेय संख्या है, तो आप बोलेंगे यस। बोलेंगे कैसे, तो आपको पता है कि वह संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन जहां q = 0। ये बताइए, ये तो हमारा हो गया p, ये तो हमारा हो गया q,
ये बताइए ये पी बाई क्यू के रूप में है कि नहीं है ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या कहा जाता है। लेकिन आपको पता है कि 3/4 ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। साथियों आप बताइए यहाँ पे 22/7 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि ये पाई का मान होता है साथियों। तो पाई का मान जो होता है 22/7 इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या, लेकिन इसको हम जब भाग देते हैं डिवाइड में जो दशमलव में आता है उसको हम क्या बोलेंगे साथियों, अपरिमेय संख्या। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि वह दशमलव आवृत्ति में आता है साथियों, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिएगा इधर ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 22/7 हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 4 अगर कोई आपको 0 लिख दिया जाए, यहाँ पे 5/0 लिख दिया जाए, यहाँ पे 6/0 लिख दिया जाए और यहाँ पे 0/1 लिख दिया जाए, ठीक है। अब कोई ऑप्शन दे दे, क्या आप बताइए ये चारों में से कौन परिमेय संख्या है और कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बस ये नीचे वाला का मान 0 नहीं आना चाहिए। अगर नीचे में अगर 0 लिखा है तो वो आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। बाकी अगर नीचे दोस्तों 1 लिखा है 0 को छोड़कर तो हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन अगर नीचे 0 लिखा गया है कहीं पर भी तो हमारा दोस्तों परिमेय संख्या ना होकर के ये हमारा क्या जाता है, अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या हो जाता है। जैसे मैं बोलूं दोस्तों 4/0 ये क्या है, तो आप बोलेंगे अपरिमेय संख्या है। मैं बोलूं दोस्तों 5/0 ये क्या है, तो आप बोलेंगे अपरिमेय संख्या है। मैं बोलूं दोस्तों 6/0 तो ये क्या है, तो बोलेंगे कि आप क्या, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे बता दिया गया कि वह संख्या जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके और जहां क्यू इक्वल टू नॉट 0, कहने का मतलब सीधा सीधी दोस्तों देखिएगा इधर कि अगर यहाँ पे 4 में अगर 2 दिया हो, कुछ भी दिया हो, बस 0 नहीं देना चाहिए। अगर 0 दे देगा तो आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगर 0 नहीं हो, बाकी कुछ भी लिखा हो बट्टा के रूप में, आपका वो क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमेय संख्या। लेकिन अगर नीचे 0 रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों मेरे, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। साथियों ये तो आपका हो गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब दोस्तों एक सवाल हमको देखना है जो दोस्तों फार्मूला के आधार पर लिखा जाता है, कि आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसमें सवाल किस तरीका से बनता है। देखिएगा वह सवाल किस तरीके से बनता है, देखिएगा। आपको बस एक सवाल समझाना चाहेंगे, टाइम इजाजत नहीं दे रहा है, आपको पता है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि पहला फार्मूला जो है दोस्तों हम लिखते हैं कि सबसे पहले आपको देखना होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। साथियों a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों अगर यहीं पे आ जाए कि a यहाँ पे बस चिन्ह बदल के दोस्तों माइनस कर दिया जाए, यहाँ पे क्या कर दिया जाए आपका स्क्वायर, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम बोलते हैं a स्क्वायर प्लस सेम रहेगा प्लस बी स्क्वायर। बस दोस्तों यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा 2ab। अब दोस्तों इस पे सवाल कैसे बनेगा आप थोड़ा देखिएगा कि यहाँ पे लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बताइए अगर यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए लिखा है दोस्तों 52 लिखा है, मान लीजिए 52 लिखा है, अब 52 क्या कर दिया दोस्तों, होल स्क्वायर। अब चाहे तो इसको 52 × 52 गुणा कर सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये कि इसके आधार पर कैसे लगाएंगे हमको ये देखना होता है। तो आप बताइए कि ये किसके करीब है भाई, तो 50 से थोड़ा अधिक है तो हम इसको 50 में 2 जोड़ सकते हैं क्या। देखिएगा ये 50 है तो हम इसको 52 है तो 50 + 2 लिख सकते हैं, तो मैंने 50 + 2 लिख कर ऊपर क्या कर दिया, स्क्वायर। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, a हो जाएगा, ये क्या है प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों b। तो क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बन गया बच्चे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा ठीक है, अब a किसको माने हैं, तो a माने हैं 50 को, तो आप 50 a की जगह क्या रख देंगे दोस्तों 50 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस b किसको माने हैं 2 को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा 2, अब गुणे दोस्तों क्या हो जाएगा, a का मान कितना है 50, अब गुणे दोस्तों b का मान कितना है दिया है 2। हम क्या करेंगे इसको हल कर देंगे, ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए 5 25, ये 2500 का क्या हो जाएगा 50 का वर्ग, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 का 2 दूना 4 प्लस 2 5 10, 5 दूना 10, 10 दूना 20,
ये दोस्तों क्या हो जाएगा 200, क्या हो जाएगा दोस्तों?